हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, डेट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये इसका पार्ट 6 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एंड बी जीडीपी डिफ्लेटर। सबसे पहले हम नॉमिनल जीडीपी के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉमिनल जीडीपी को मॉनेटरी जीडीपी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मीनिंग है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू से है, जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी की अंदर प्रोड्यूस की जाती है, जहां फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइसेस। नाउ अगर नॉमिनल जीडीपी में कोई भी इंक्रीज आता है तो वो दो रीजन से आएगा। First, increase in quantity when price is constant, and second, increase in prices when quantity is constant. जब क्वांटिटी में इंक्रीज होता है तो जीडीपी इंक्रीज होती है, जिसे हम इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन आउटपुट कहते हैं। और जब प्राइस में इंक्रीज आता है तो जीडीपी इंक्रीज होगी, जिसे हम इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल कहेंगे। इस कंडीशन में इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं होता है, इसलिए इस सिचुएशन को मनी इल्यूजन भी कहते हैं, जिसका मीनिंग है द इल्यूजन ऑफ अ हायर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिवन आउटपुट। तो यहां आपको याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी दो रीजन से इंक्रीज हो सकती है। द नेक्स्ट देखते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। रियल जीडीपी का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू से है, जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, जहां फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बेस ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। यहां आपको याद रखना है कि बेस ईयर ऑफ कंपैरिजन होता है, जहां प्रोडक्शन एंड जनरल प्राइस लेवल नॉर्मल रेंज में होते हैं। रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रियल जीडीपी इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस। यहां प्राइस कांस्टेंट होती है, इसलिए प्राइस के ऊपर स्टार बनाया जाता है, जिससे आपको याद रहे कि प्राइस आपको बेस ईयर की लेनी है। नाउ अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होती है तो वो सिर्फ क्वांटिटी में इंक्रीज होने से बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस को हम कांस्टेंट लेते हैं। जब रियल जीडीपी इंक्रीज होती है तो वो इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब है इकोनॉमी के रेजिडेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। नाउ इन दोनों को हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। आपको यहां नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना है। यहां आपको दो डिफरेंट ईयर्स की डिटेल गिवन है, जिसमें आप सिर्फ वीट का प्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है क्वांटिटी इनटू प्राइसेस। यहां आपको क्वांटिटी को कांस्टेंट लेना है। सबसे पहले ईयर 2011 एंड 12 नॉमिनल जीडीपी एट एमपी इक्वल टू 20 टन्स मल्टीप्लाई बाय 100 पर यूनिट, जिससे अमाउंट आएगा ₹2000। इसी तरह ईयर 2017 एंड 18 20 टन्स मल्टीप्लाई बाय 200 पर टन, जिससे अमाउंट आएगा ₹4000।
नाउ हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं रियल जीडीपी का फॉर्मूला है रियल जीडीपी इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस, जहां प्राइस कांस्टेंट है। सबसे पहले ईयर 2011 एंड 12 अब 20 टन्स को 100 पर टन से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे अमाउंट आएगा 2000। एंड ईयर 17-18 में 30 टन्स को आप 100 पर टन से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे अमाउंट आएगा ₹3000। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के बाद अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीमेंट प्राइस में चेंज होने की वजह से आया है, जबकि रियल जीडीपी में इंक्रीमेंट क्वांटिटी में चेंज होने से आया है। और हम जानते हैं कि क्वांटिटी में इंक्रीज होना ही इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है, इसलिए रियल जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ का बेटर इंडेक्स कहा जाता है देन नॉमिनल जीडीपी। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से बेटर इंडेक्स होता है टू शो इकोनॉमिक ग्रोथ। द नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अगर आपको नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होगा रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह अगर आपको रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होगा नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस वीडियो में आगे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग है इट रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस के रेशियो को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। यहां जीडीपी एट करंट प्राइसेस का मतलब नॉमिनल जीडीपी है एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब रियल जीडीपी है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर चेंज इन जीडीपी को शो करता है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। नाउ अब हम रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इफ द नॉमिनल जीडीपी इज ₹1200 एंड प्राइस इंडेक्स विद बेस 100 इज 120, कैलकुलेट रियल जीडीपी। आपको इस क्वेश्चन में रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना है, जहां आपको नॉमिनल जीडीपी 1200 गिवन है एंड प्राइस इंडेक्स 120 गिवन है। हम जानते हैं रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। आपको नॉमिनल जीडीपी गिवन है 1200, प्राइस इंडेक्स है 120 एंड आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका अमाउंट आएगा ₹1000 और इसी अमाउंट को हम रियल जीडीपी कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ रियल जीडीपी इज 200 एंड प्राइस इंडेक्स विद बेस 100 इज 110, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। इस क्वेश्चन में आपको नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करना है, जहां रियल जीडीपी 200 है एंड प्राइस इंडेक्स 110 है। हम जानते हैं नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स एंड डिवाइड बाय 100। आपकी रियल जीडीपी है 200, आप मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस इंडेक्स से विच इज 110 एंड डिवाइड करेंगे 100 से। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका अमाउंट आएगा ₹220। इसी अमाउंट को हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ रियल जीडीपी इज ₹300 एंड नॉमिनल जीडीपी इज ₹330, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स वेयर बेस इज 100।
आपको यहाँ पर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, जहां आपको नॉमिनल जीडीपी गिवन है 330 एंड रियल जीडीपी गिवन है 300। हम जानते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को ही हम प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। आपको नॉमिनल जीडीपी गिवन है 330, रियल जीडीपी गिवन है 300 एंड आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका अमाउंट आएगा ₹110। इसी अमाउंट को हम प्राइस इंडेक्स कहेंगे। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 7 में हम जीडीपी एंड वेलफेयर एंड लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस सीट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।